Hello students, in this video we are discuss on computer and its part, and this is the first part of your book. Let's start. In this video, learning objectives, features of a computer, uses of a computers, type of computers, parts of a computer, other part of a computer. तो इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा या इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, यूसेस ऑफ अ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, अदर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. तो शुरू करते हैं. फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर हैज some wonderful features that make it different from a human. Let's learn its features. तो कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर मनुष्य से अलग प्रतीत होता है, अलग दिखता है. कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहला है स्टोरेज. अ कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट. कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को सहेज करके रखता है, सेव करके रखता है और उसे कभी भूलता नहीं है. भविष्य में हम कभी भी जो भी डेटा हमने सेव किया या जो भी हमारा ज़रूरी डेटा है उसको हमने कंप्यूटर में सेव किया, उसे कभी भी भविष्य में हम देख सकते हैं. सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है स्पीड. अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है वो बहुत तेज होती है एक मनुष्य के मुकाबले या किसी अन्य मशीन के मुकाबले, है ना. एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर वर्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक. कंप्यूटर से किए गए कार्य से मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ना के बराबर होते हैं. जो भी कार्य आप कंप्यूटर पर करेंगे वो पूरा एक्यूरेट रहेगा, बहुत कम ही मिस्टेक उसमें देखने को मिल सकती है. हो सकता है वो मिस्टेक आप ही के द्वारा हो, पर कंप्यूटर की अपनी खुद की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती. वर्क प्रोसेस. A computer never gets tired or bored. It can work 24 hours without taking any rest. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, थकान कंप्यूटर को महसूस नहीं होती और कभी भी उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और वो 24 घंटे बिना किसी थकान या बिना किसी आराम के कार्य कर सकता है. यूसेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन. We see computer at several places. Let's learn about the uses of computer at different places. बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हमें कंप्यूटर को कार्य करते हुए देखते हैं. कौन कौन सी जगह वो हो सकती हैं? इन स्कूल्स. कंप्यूटर इज यूज्ड टू कीप द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. कंप्यूटर में स्कूल में कंप्यूटर के माध्यम से टीचर्स की, स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिटेल्स संभाल करके रखी जाती हैं, सेव करके रखी जाती हैं. टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी एंड टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड फॉर द स्टूडेंट्स एंड हेल्प इन डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन द लैब. तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं? टीचर्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर्स के माध्यम से और बुक का रिकॉर्ड रखा जाता है लाइब्रेरी में. और कंप्यूटर से हमारे रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं, है ना. और आपके जो प्रैक्टिकल हैं उनको कराने में भी कंप्यूटर की मदद मिलती है या कंप्यूटर के द्वारा उनको भी कराया जाता है. एट द ऑफिस. कंप्यूटर इज यूज टू टाइप एंड प्रिंट लेटर्स, स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड ईमेल्स एटसेट्रा. तो ऑफिस में कंप्यूटर का प्रयोग होता है. किस किस कार्य के लिए होता है? लेटर टाइप करने के लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखने के लिए और ईमेल्स वगैरह भेजने और रिसीव करने के लिए, है ना. एट शॉप्स. कंप्यूटर इज यूज्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स एंड प्रिंटिंग बिल्स. दुकानों पे आपने कंप्यूटर का यूज होते हुए देखा होगा. किस लिए यूज होता है दुकानों पर कंप्यूटर का? आइटम्स के रिकॉर्ड रखने के लिए और बिल को प्रिंट करने के लिए, है ना. इन बैंक्स में आपने कंप्यूटर का यूज होते हुए देखा होगा. बैंक्स में किस लिए कंप्यूटर का यूज होता है? कंप्यूटर इज यूज टू कीप द डिटेल्स ऑफ आवर अकाउंट्स इन द बैंक्स एंड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम्स. तो बैंक में किस
काम के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है? एक तो हमारे अकाउंट्स की डिटेल कंप्यूटर में रखी जाती हैं, और एटीएम से मनी विड्रॉल करने के लिए भी कंप्यूटर की मदद ली जाती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है? एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आप जाते होंगे, हॉस्पिटल में देखते होंगे कंप्यूटर को कार्य करते हुए। कंप्यूटर हेल्प टू कीप द डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स एंड प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स रखने के लिए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ होता है। एट द रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। किस लिए होता है? टू कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स एंड हेल्प्स इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द ट्रेन्स। ट्रेन्स की टाइमिंग के लिए, किस टाइम कौन सी ट्रेन आ रही है, किस टाइम कौन सी ट्रेन जा रही है, इसके लिए स्टेशंस पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है, कंप्यूटर का मदद ली जाती है। और किस लिए? टिकट्स बुक करने के लिए। टाइप ऑफ अ कंप्यूटर्स। कितने टाइप के कंप्यूटर्स हमारे पास में होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज, दे आर कीप्ड ऑन द डेस्क। एक कौन सा कंप्यूटर होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो साइज में बड़ा होता है और डेस्क पर रखा जाता है ना। और दूसरा कौन सा? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है ना। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीपीयू हो गया, कीबोर्ड अलग से हो गया, माउस अलग से हो गया, है ना, मॉनिटर अलग से हो गया, यूपीएस इसमें लगा हुआ होता है, स्पीक, अगर हमें आवाज़ सुननी है तो उसके लिए स्पीकर की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज में हो जाता है। उसके बाद में कौन सा होता है? लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज, इट कैन बी कीप्ड ऑन आवर लैप। अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैर्ड ईजिली। तो ये जो कंप्यूटर है कौन सा है? लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है वो साइज में छोटा होता है, इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं घेरता। और आपने देखा होगा इसमें अलग से कीबोर्ड कोई जगह नहीं घेर रहा, मॉनिटर भी सब कुछ मतलब एक ही साथ होता है। इसे आप इजीली बैग में लेकर के जा सकते हैं, अपने स्कूल लेकर के जा सकते हैं, ऑफिस में बैग में कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। पर जो डेस्कटॉप है उसे सिर्फ एक ही जगह पर यूज़ करते हैं। मान लिया ऑफिस में है तो ऑफिस में ही रहेगा, ये नहीं कि हमने दिन में ऑफिस में काम किया और उसके बाद में उसको उठा करके शाम को घर पर लेकर के आ गए, क्योंकि साइज में बड़ा है तो इसलिए लेकर के नहीं आ सकते। लैपटॉप ईजिली हमारे बैग्स में आ सकता है ना। उसके बाद में कौन सा है? A tablet. A tablet computer is larger than a mobile phone. It has a touch screen on which we can write using a special purpose like pen or our finger. तो और एक कौन सा कंप्यूटर होता है? टैबलेट, जिसे शॉर्ट में टैब भी बोलते हैं। टैब क्या होता है? टैब हमारे मोबाइल फोन से थोड़ा सा बड़ा होता है और लैपटॉप से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मोबाइल से थोड़ा बड़ा और लैपटॉप से छोटा, वो होता है हमारा क्या? टैबलेट। टैबलेट की जो स्क्रीन है वो टच होती है। स्क्रीन को यदि हम टच करेंगे तो टच करके ही वो काम करेगी, और उसकी जो स्क्रीन है कुछ भी हम उस पर लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। पेन की सहायता से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं? सबसे पहला पार्ट है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। जैसे हमारे घरों में टीवी होता है ना, एलसीडी होती है, एलईडी होती है, टीवी पुराने समय में होते थे, तो मॉनिटर जो है एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये जो है, जो भी हम कार्य कंप्यूटर पर कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करता है, उस काम को दिखाता है। ठीक है। Whatever you type using keyboard or draw using mouse can be seen on the monitor screen. हम जो कुछ भी मॉनिटर से जो कुछ भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से कमांड देते हैं वो सारा कुछ उस पर मॉनिटर पर दिखता रहता है, मॉनिटर पर देखा जा सकता है। ठीक है। मॉनिटर आर ऑफ टू टाइप्स, एलसीडी एंड एलईडी। मॉनिटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एलसीडी एंड एलईडी। अभी एलईडी क्या है और एलसीडी क्या है? एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट हैज ए फ्लैट टाइप ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन।
इट टेक लेस स्पेस एंड कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो हमारी LCD है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये जो है एक फ्लैट लगती है देखने में और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ठीक है। इसके बाद में फिर दूसरा मॉनिटर कौन सा होता है, दूसरा है LED मॉनिटर। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, इट इज लाइट इन weight and then thin in size. It consumes 40% less power as compared to LCDs. तो ये जो है LCD जो है वो और भी ज्यादा पतली होती है किसके मुकाबले, LED जो है LED जो है वो LCD के मुकाबले और भी ज्यादा पतली होती है और 40% कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा पार्ट है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, वो क्या है, वो है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। ये आपके सामने कीबोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं, जिन बटन्स को हम क्या कहते हैं, कीज हम कहते हैं। इट इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। कीबोर्ड का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, लेटर टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए और स्पेशल सिंबल्स टाइप करने के लिए। यदि हमको कुछ भी डेटा टाइप करना है कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो वो किसकी सहायता से करते हैं, हम कीबोर्ड की सहायता से। स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैज 104 कीज। एक आदर्श कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होती हैं। ये सारे जो बटन हैं लगभग 104 होते हैं। कितने, 104। इट इज यूज टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर एज इनपुट। हम इनपुट के तौर पर कोई भी डेटा कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं वो कीबोर्ड की सहायता से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और पार्ट है, एक और अहम हिस्सा कंप्यूटर का है, वो क्या है, CPU। CPU stands for Central Processing Unit. It is also called the brain of the computer. CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, CPU। इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है। इट हैज ए लार्ज मेमोरी विच हेल्प इट टू रिमेंबर थिंग्स। इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इसकी याददाश्त होती है जो कि डेटा को याद रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्यूटर का है माउस। क्या है, माउस। अ कंप्यूटर माउस हैज 2 or 3 बटन्स ऑन इट। कंप्यूटर का जो माउस होता है इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। ये आपके सामने माउस दिख रहा है, इसमें ये 3 बटन आपको दिखेंगे, लेफ्ट, राइट और बीच में स्क्रॉल कर्सर, है ना। इट इज यूज टू पॉइंट, मूव एंड सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर। माउस का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, उसको मूव करने के लिए, है ना। इट हेल्प अस टू प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। माउस जो है हमारी मदद करता है किसमें, गेम्स खेलने में और क्या करने में, और कोई भी पिक्चर यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। व्हेन वी मूव द माउस अ पॉइंटर ऑल्सो मूव्स ऑन द मॉनिटर। जब भी हम माउस को मूव करेंगे तो माउस के साथ में जो पॉइंटर है कंप्यूटर में वो भी साथ साथ मूव करेगा, है ना। बिसाइड दिस फोर मेन पार्ट there are some other parts of a computer which can be attached to it for different purpose. ये अभी जो पार्ट्स मैंने आपको कंप्यूटर के बताए, या हमने अभी बहुत सारे पार्ट्स कंप्यूटर के देखे जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, इसके अलावा भी और बहुत सारे पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर ऑन पेपर। प्रिंटर का यूज किस लिए होता है, प्रिंटर का यूज होता है किसी भी पिक्चर का, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी
लेटर का हमें यदि प्रिंट चाहिए तो उसके लिए किसका यूज होता है, प्रिंटर का। ठीक है, इट कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड व्हाइट और इन कलर्ड। प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करता है और कलर भी प्रिंट करता है, जैसा हमें चाहिए वैसा प्रिंट करके दे देगा। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर से हमें प्रिंट प्राप्त होता है, जो प्रिंटर से प्रिंट निकल करके आता है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, है ना। अभी जैसे आपके सामने ये पीडीएफ चल रही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। और यदि मेरे हाथ में एक पेपर होता है, ये सारा डेटा पेपर पर लिखा होता, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। आपकी जो बुक्स हैं उनको क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी। अभी ये जो जिस पर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो पीडीएफ है, ये है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटर। 3 तरह के प्रिंटर हमको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, 3 तरह के प्रिंटर आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के। इसके अलावा और कौन से पार्ट्स हमको कंप्यूटर के देखने के लिए मिलते हैं, हेडफोन्स। हेडफोन्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। हेडफोन्स क्या है, हेडफोन्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। तो हेडफोन्स का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, म्यूजिक सुनने के लिए, या मान ले कोई भी हम वीडियो देख रहे हैं तो उसकी ऑडियो हमें कहाँ सुनने को मिलेगी, हेडफोन की सहायता से। ठीक है, हेडफोन्स आर ऑल्सो नाउ एज ईयरबड्स और एयरफोन्स। हेडफोन्स को जो है हम ईयरबड्स, अभी छोटे छोटे से ईयरबड्स आ रहे हैं, कान में लग जाते हैं, वो दिखते भी नहीं है। पहले इस तरह के हेडफोन्स आते थे, है ना, ऐसे बड़े बड़े ऐसे सर में लगाए हुए, मगर अब इतने छोटे छोटे से आ रहे हैं, वो कान के अंदर लग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बड्स। और ईयरफोन्स आती थी, मोबाइल में लगाया और कान में लगाकर हम म्यूजिक सुनते थे, है ना। वो सभी हेडफोन्स का ही हिस्सा है, हेडफोन्स का ही एक प्रकार है। इसके अलावा और कौन सा हिस्सा होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है, स्पीकर्स। स्पीकर्स हेल्प अस टू लिसन टू म्यूजिक stored in a computer. These are connected to the CPU with a cable. आपके सामने ये स्पीकर्स दिख रहे होंगे। स्पीकर्स का काम क्या होता है, स्पीकर से हम म्यूजिक सुनते हैं, ये वायर की सहायता से सीपीयू में कनेक्ट हो जाते हैं, वायर के साथ में एक सीपीयू से कनेक्ट हो जाते हैं और उस पर म्यूजिक हम सुन सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्या है, माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड to record our voice and different sound into the computer. Using microphone we can also talk to our friends through internet. तो माइक्रोफोन का यूज क्या होता है, माइक्रोफोन यदि हमको अपनी आवाज, हमें कुछ वॉइस अपनी कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है तो किसकी सहायता से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम माइक्रोफोन की सहायता से। अभी आप ये देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी सहायता से मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोफोन। ये भी माइक्रोफोन का एक हिस्सा है, इसको भी माइक्रोफोन हम कह सकते हैं। इसकी सहायता से हम इंटरनेट के माध्यम से अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट सा, वो क्या है, यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर uninterrupted power supply. It keeps the computer working for some time even after the electricity goes off. यूपीएस का प्रयोग, ये यूपीएस क्या है, मान लिया कंप्यूटर पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर किससे चलता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कहते हैं ना कि लाइट चली गई, तो क्या होगा, कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। अब मान लिया हम जो कुछ काम, उसमें जरूरी कुछ काम कर रहे हो तो वो सब गायब हो जाएगा, है ना। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यूपीएस की। यूपीएस क्या करता है, यूपीएस कुछ देर के लिए कंप्यूटर को ऑन रखता है किस लिए, जिससे कि आप जो भी काम उसमें कर रहे हो उसको सेव कर लें और फिर आराम से कंप्यूटर को शट डाउन कर दें। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारे कंप्यूटर में पावर देता है किस टाइम, जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो। ठीक है, बैटरी की तरह ये काम करता है। फिर क्या है, पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज स्मॉल स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक
स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है। क्या है स्मॉल स्टोरेज डिवाइस? ये क्या काम करती है, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा अगर हमको ट्रांसफर करना है तो हम पेन ड्राइव की सहायता से वो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोई भी डेटा सेव करके रख सकते हैं, जैसे हमारे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, सॉन्ग्स हैं, या कोई भी असाइनमेंट है, उसको हम पेन ड्राइव में सेव करके रख लेंगे और हमें किसी दूसरे कंप्यूटर में यदि उसको देखना है तो वहाँ पर ले जा करके हम देख सकते हैं। तो ये काम पेन ड्राइव का होता है। ठीक है, इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। हमने इस चैप्टर में कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के पार्ट्स को यूजेस क्या है वो सब पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।